नमस्कार देवी और सज्जना, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। ये गोमुख ट्रैक के दूसरा भाग है। पिछले भाग में जैसे कि आपने देखा था कि हम देहरादून से अपनी यात्रा स्टार्ट करके उत्तरकाशी होते हुए अगले दिन गंगोत्री पहुंच गए थे और उसी दिन हमने गंगोत्री से अपना ट्रैक स्टार्ट करके रात को चीड़वासा में विश्राम किया था। अगले दिन सुबह 5:30 बजे हमने चीड़वासा से गोमुख भोजवासा के लिए अपना ट्रैक सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया। के साथ पहुंच चुके हैं चीड़वासा की फॉरेस्ट चौकी पे और कुछ इस तरीके की है अपनी फॉरेस्ट चौकी। और बढ़ते हैं अब आगे की सफ़र के लिए, क्योंकि हमें फटाफट पहुंचना है और फटाफट वापस भी लौटना है नीचे के सफ़र के लिए। तो बाकी रास्ता ऐसा हो गया है, फॉरेस्ट चौकी से निकलने के साथ जंगल थोड़ा डेंस हो गया है बेशक, लेकिन ये सही है। तो ये दो द्वारपाल हमारा इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं। और इन दो द्वारपालों को हम धन्यवाद दे रहे हैं, इन्होंने हमारा इंतज़ार किया। खत्म हो गया, लेकिन अब हम ऐसे पैच पे पहुंच चुके थे कि जहां पर ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे थे और इस पैच को जल्दी से जल्दी पार करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे ही हमने ये ख़तरनाक पैच पार किया, हमको माउंट शिवलिंग के शानदार दर्शन हुए। अभी हम भोजवासा नहीं पहुँचे थे और माउंट शिवलिंग के दर्शन देना हमारे लिए बहुत ही सुखद था। भी आज मौसम बहुत ही साफ और खुशगवार था। कुछ ही देर बाद हम भोजवासा पहुंच गए और भोजवासा के सुंदर दृश्य देखकर हम बहुत ही अभिभूत हो गए। यहाँ से हमने ट्रॉली से गोमुख जाने के लिए पता किया, लेकिन ट्रॉली की अभी रिपेयरिंग चल रही थी, इसलिए हम दूसरे रूट से गोमुख ट्रैक के लिए हमने प्रस्थान किया। सामने जो ये आपको दिख रहा है, ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस है भोजवासा में। हमने यहाँ पे चाय पी। आज जब हम चीड़वासा से सुबह चले थे, हमने कुछ भी नाश्ता नहीं किया था। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं गोमुख क्षेत्र में। यहाँ एक मंदिर भी है और एक चेतावनी भी लिखी हुई है। और यहाँ पे भोलेनाथ भी का एक छोटा सा मंदिर है। जय भोलेनाथ, जय बापा मोरिया। बढ़िया दोस्तों, हम ऑलमोस्ट गोमुख पहुंच रहे हैं। ये सामने जो दिख रही है आपकी भागीरथी 1, 2, 3 है। पीक 3 नहीं दिख रही, उसके 2 के पीछे 6 है पीक 3। और ये माउंट शिवलिंग है। इसके जस्ट पीछे जो बोल्डर दिख रहे हैं, इनके पीछे गोमुख है। ये तपोवन का ग्लेशियर है। हमारा वैसे गोमुख का रास्ता वो सामने से है, वो सामने से, लेकिन वो ट्रॉली आज चल नहीं रही, वहाँ से परमिशन नहीं मिल रही, तो इधर से ये रास्ता है, इस रास्ते से जाना पड़ा। दोस्तों
ये सामने देखिए, ये गोमुख के प्रथम दर्शन है। सामने आपको दिख रहा होगा गोमुख ग्लेशियर है, सारा मोरेन है, इसके नीचे गोमुख ग्लेशियर है। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वहाँ। ऊपर आपको भागीरथी पीक्स दिख रही होंगी, कैलाश, और सामने गोमुख ग्लेशियर। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, आप लोग भी एहसास कीजिए माँ गंगा की इस करतल आवाज़ को। देखिए, ये गोमुख और ये माँ गंगा। एक और ट्रैक शामिल हो चुका है, गोमुख ट्रैक। मेरे साथ जगदीश, रमेश और मेरे कर्म साथी हैं। हम चारों ने एक किया है। हमारी एक्टिविटी में एक और ट्रैक जुड़ चुका है। धन्यवाद। यह है माँ भागीरथी और इस तरफ है अपना गोमुख। बाकी रास्ता तो ख़त्म हो गया था, लेकिन हम थोड़ा सा रिक्स लेके आगे जा रहे हैं, शायद थोड़ा और अच्छा सा देखने को मिल जाए। देखिए क्या प्रवाह है, क्या तेज़ के साथ बह रही है माँ भागीरथी। ग्लेशियर का ठंडा ठंडा पानी होगा ये एकदम। दोस्तों, हमारे पंडित जी राजेंद्र प्रसाद जी कुछ गोमुख के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, आप भी सुनिए एक बार। एक्चुअली ये हमारा गोमुख है, माँ गंगे का उद्गम स्थल। अब इसके बारे में कुछ विचार ऐसे हैं, ये गोमुख है। गोमुख के ऊपर आप जो मोरेन देख रहे हैं, ये मोरेन एक्चुअली शिव जी की जटाएं हैं। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, शिवलिंग जो है, माउंट शिवलिंग जो है, ये भगवान शिव का प्रतीक है। और सामने भागीरथी पीक से जो कि माँ गंगा के स्वर्ग आकाश मार्ग का प्रतीक है। अब जैसे आप जानते हैं महाराज भगीरथ ने, जो भगवान भगीरथ है, मैं उनको भगवान क्यों कहना चाह रहा हूँ कि वो हमारे लिए भगवान ही है, जिन्होंने इस पावन पवित्र गंगा को अपने अभिभूत तपस्या से गंगा पे अवतरण कराया और इस महान मानव जाति का कल्याण के लिए गंगा को अवतरित करा। तो हमारे लिए वो एक भगवान ही है। सो भगवान भगीरथ से माँ गंगा जब अपने वेग से आ रही थी, तो भगवान विष्णु के जो माउंट उनके प्रतीक है, उनकी जटाओं में से माँ गंगा का भागीरथी से ऐसे अवतरण हुआ। तो ये जटाएं जो मोरेन हैं, ये भगवान शिव की जटाओं का ही प्रतीक है। और ये गोमुख माँ गंगा का अवतरण केंद्र भी है, उनका अवतरण स्थल भी है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम गोमुख से वापसी कर रहे हैं। वो सामने है गोमुख। एक्चुअली मेन रास्ता वो उधर से, लेकिन वो तो बंद है और हमको यहाँ से भेजा गया है। वहाँ से एकदम नज़दीक नहीं है, थोड़ा दूर है, वो सामने है। यहाँ से इतना ही दिख रहा है, लेकिन हम खुश नसीब हैं, यहाँ तक भी हम पहुँच पाए। माँ गंगे के उद्गम स्थल का हमको दीदार हुआ। माँ गंगे का हम पे हमेशा ऐसा ही शुभाशीष बना रहे। धन्यवाद दोस्तों। कुछ देर तक वहीं बैठकर हम माँ गंगा के उद्गम गोमुख को निहारते रहे। वहाँ से वापसी का मन तो नहीं कर रहा था। हमें आज ही गंगोत्री भी पहुँचना था, इसलिए कुछ देर बैठकर हम वहाँ से गंगोत्री के लिए निकल पड़े। माँ गंगा से प्रार्थना है
कि आपकी कृपा से मानव जाति का इसी तरह से कल्याण होता रहे। भाइयों, बोलते हैं अगर गोमुख का ट्रैक कर रहे हो और भरल ना दिखे तो अधूरा है। ये देखो भरल इतना नजदीक, ये देखो मेरे से इतना नजदीक। ये देखो ये भरल इतने नजदीक है मेरे से। ये बस इतने नजदीक है। यहाँ पर है। So nice। भाई साहब अप्रतिम, मजा आ गया इस तरह से देखने पर। अभी ये यहाँ पे थे लेकिन जैसे ही इन्होंने मुझे देखा रास्ते पे और ये ऊपर चले गए। भरल एकदम नजदीक से बहुत नजदीक है, लेकिन इस एरिया में ये समस्या खड़ी कर रहे हैं। पत्थर गिराएंगे और उससे समस्या और खड़ी हो जाएगी। ये पैच सेफली क्रॉस कर लिया है इतना भरल के नीचे, और वो मेरे साथी वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अभी थोड़ा और है, नीचे से दिखाइए। सेफली क्रॉस, डेंजरस पैच। एक साथी आ गया, दूसरा साथी पीछे। ये 500 मीटर का एकदम डेंजरस पैच है आगे से। इसी के साथ एक बार फिर पहुंच चुके हैं चीड़बासा की पुलिस चौकी, फॉरेस्ट चौकी। ये है भरल, और यहाँ एकदम नीचे डाउन में भी है, घूम रहे हैं। गाइस, इसी के साथ फॉरेस्ट चेक पोस्ट भी हमने पार कर दिया है, लास्ट वाला, और हम बाहर आ चुके हैं गंगोत्री नेशनल पार्क से। और ये देखिए, और इसमें लिखा है कि पुनः आगमन करना। तो ये देखिए, ये कुछ नियम है और ये कुछ यहाँ की फीस और जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बैन है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं कैरी करनी है अपने साथ इस नेशनल पार्क के लिए। ये है अपना गंगोत्री नेशनल पार्क, और आज हम यहीं रुकेंगे क्योंकि लगभग 5 बज रहा है और आगे जाना ठीक नहीं है। फिर हम होटल हमें यहीं मिल गया है। आज जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो हमारे जानने वाले ही थे, तो उन्होंने हमें होटल करा के दे दिया है यहीं पे सस्ते में, वो भी। तो आज हम यहीं रुकेंगे, अभी गंगा आरती देखते हैं। और फिर देखिए, नदी के बीचों बीच पत्थर काट के कैसे कुटिया बना रखी है। कौन रहता होगा यहाँ, और जब नदी बारिशों में आती होगी तो कैसा लगता होगा यहाँ से। इधर जंगल ही जंगल है, उधर पीछे पूरा जंगल जंगल, देवदार का। घना देवदार का जंगल। दोस्तों, इसी के साथ गंगा मैया का मंदिर भी दिख गया है और हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। नीचे है पूरा गंगोत्री धाम, नीचे है पूरा गंगोत्री धाम। इस पेड़ के पीछे है मंदिर, और ये देखिए विशालकाय पहाड़ी, और भाई लोग जाते हुए आगे। गंगोत्री पहुंचकर हम पहले गंगोत्री मार्केट में घूमे और उसके बाद संध्या आरती के लिए हम गंगोत्री धाम के लिए चले गए। कुछ ही देर में आरती शुरू होने वाली थी।
दोस्तों ये है ऋषि भागीरथ की तपस्थली, जहाँ उन्होंने माँ गंगा को धरती लोक पे अवतरित करने के लिए तपस्या करी थी। ये देखिए, ये है लंका ब्रिज। एक टाइम पे ये इंडिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ करता था, और नीचे भी एक छोटा ब्रिज दिख रहा है इसके। कितनी ये हमारे एक साथी वीरेंद्र रावत जी, जिन्हें हम प्यार से दादा कहते हैं, उनका गांव है। और मेरे साथी राहुल कह रहे हैं कि गांव में केले भी लगे हुए हैं, जल्दी केले खाने के लिए आ जाएं। शानदार दृश्यों का आनंद उठाते हुए हम अपने गंतव्य देहरादून के लिए बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में हमने दिन का खाना खाया। दिन का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था। इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।